नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 आरोह भाग 2 में संकलित तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप की अगली चौपाइयाँ भाग 2 लेकर उपस्थित हूँ। यदि इनकी पिछली चौपाइयाँ भाग 1 का पठन आपने अभी तक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अगली चौपाइयों को पढ़ने से पहले एक बार पुनः इसके प्रसंग को समझेंगे। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप श्री रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इस कविता में कवि तुलसीदास ने लक्ष्मण के मूर्छित होने पर बड़े भाई राम के विलाप का मार्मिक वर्णन किया है। लक्ष्मण की अवस्था को देखकर राम इतने व्याकुल हो उठते हैं कि एक सामान्य जन की भांति विलाप करने लगते हैं। उनका विलाप प्रलाप की मनस्थिति तक पहुंच जाता है। वे अनुज के स्वभाव के गुणों और उनके अपने प्रति भक्ति को याद करके अत्यंत भावुक हो उठते हैं। भाई के विछोह की कल्पना तक उनके मन को व्यथित कर देती है। वे इस दशा के लिए स्वयं को दोषी मानने लगते हैं। वे पत्नी वियोग तो सहन कर सकते हैं पर भाई का वियोग सहन नहीं कर सकते। उनका यह दुख थोड़ा शांत होता है जब हनुमान औषधि वाला पर्वत यानी कि संजीवनी बूटी वाला पर्वत लेकर लौट आते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर आई गयूं हनुमान जिमे करुणामय वीर रस। प्रभु प्रलाप, प्रभु के प्रलाप को विकल व्याकुल, बानर निकर, बानरों का निकर का अर्थ होता है समूह, आई गयू आ जाना, जिमे जैसे, करुणामय करुण रस में। इन पंक्तियों में लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के बाद राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। जो राम का ईश्वरीय स्वरूप होता है वो सामान्य मानव की पीड़ा में बदल जाता है। लक्ष्मण की मूर्छा के कारण दुखी राम का प्रलाप सुनकर जो वानरों का समूह था उनके जो कान थे वो व्याकुलता से भर जाते हैं और वानर समूह परेशान हो जाता है। ऐसे समय में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं और उनके आ जाने पर ऐसा लगता है मानो जिसमें करुणामय वीर रस, जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। भाव यह है, पल भर पहले परेशान जो बानर सेना थी वो उत्साह से भर जाती है और चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। हर श्री राम भेटऊं हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हर्षी, हर्षी का अर्थ होता है खुश होकर। भेटऊ, भेटऊ का अर्थ होता है गले लगाकर प्रेम प्रकट करना। अति, बहुत ज़्यादा। कृतज्ञ, आभार प्रकट करना। परम सुजाना, परम बुद्धिमान, परम ज्ञानी। कीन उपाई, उपचार करना। लक्ष्मण हर्षाई, हर्षाई का अर्थ होता है खुश होकर। इन पंक्तियों में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तब श्री राम जी उनसे प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ उनसे गले मिलते हैं, उनसे उनका धन्यवाद करते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और बहुत प्रकार से उनका, उस परम सुजान, उन परम बुद्धिमान हनुमान जी का आभार प्रकट करते हैं। तुरंत वैद तब कीन उपाय, तब जो वैद होते हैं तो वो तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार करते हैं। उनका उपचार करने के पश्चात उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, लक्ष्मण जी प्रसन्नता के साथ उठकर बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जही विधि तबहि ताहि लिए आवा। हृदय लाई, हृदय से लगाना। हृदय लाई का क्या अर्थ होता है? हृदय से लगाना।
प्रभु भेटऊ, प्रभु भेंट करते हैं। भ्राता का अर्थ होता है भाई से। हर्षे, हर्षे का अर्थ होता है प्रसन्नता के साथ। सकल, सभी। भालू, कपि, भालू और कपि, कपि का अर्थ होता है बानर। भ्राता, भ्राता का अर्थ होता है समूह। कपि पुनि, अब यहाँ कपि का अर्थ होता है हनुमान। कपि बानर को भी कहते हैं और कपि हनुमान जी को भी कहते हैं। पुनि दोबारा। जेहि विधि, जिस विधि से। इन पंक्तियों में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और वैद्य सुषेण लक्ष्मण जी का उपचार करते हैं, तब लक्ष्मण जी उपचार के पश्चात प्रसन्नता के साथ उठ बैठते हैं। तब राम लक्ष्मण को प्रसन्नता के साथ भेंट करते हैं और उसे हृदय से लगा लेते हैं। हर्ष सकल भालू कपि भ्राता। और जब श्री राम जी को प्रसन्न देखते हैं तो उन्हें प्रसन्न देखकर सभी भालू और कपि यानी बानरों का जो समूह होता है वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा। तब हनुमान जी उस वैद को, उस सुषेण वैद को पुनः दोबारा से उस लंका नगरी में वहीं पहुंचा आते हैं। जय विधि तबहि ताई लिया हुआ, जिस विधि से वो उन्हें लेकर आते हैं वो उसी विधि से उन्हें लंका नगरी में पहुंचा देते हैं। यह वृतांत दसानन सुनऊं, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊं। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन कर ताहि जगावा। यह वृतांत, वृतांत का अर्थ होता है वर्णन। दशानन रावण, सुनऊं का अर्थ होता है सुनना। अति बहुत ज्यादा। विषाद दुख तकलीफ कष्ट। पुनि पुनि बार बार। सिर धुनहु का अर्थ होता है पछताना या गुस्से में सिर पटकना। व्याकुल कुंभकर्ण, व्याकुलता से भरकर कुंभकर्ण। पही आवा, पास आना। विविध जतन, विभिन्न प्रकार के प्रयास करना। इन पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि संजीवनी के उपचार से जब लक्ष्मण जी सचेत हो जाते हैं, उनकी मूर्छा टूट जाती है, तब बानर सेना बहुत खुश हो जाती है और यह बात चारों तरफ फैल जाती है। जब यह बात लंकापति रावण के कानों में पड़ती है, जब यह बात वो सुनते हैं, यह पूरा वर्णन जो युद्ध भूमि का पूरा वृतांत है, जब दशानन सुनता है तो वो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊं, तो वो बार बार दुख के कारण, कष्ट के कारण अपने सिर को पटकता है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और व्याकुलता से भरा हुआ कुंभकर्ण के पास आता है। विविध जतन करिता ही जगावा, और विभिन्न प्रकार के प्रयास करके उसे जगाने का प्रयास करता है। जागा निश्चर देखऊं कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कछु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जागा निश्चर, निश्चर का अर्थ होता है राक्षस। निश्चर का क्या अर्थ होता है? राक्षस। देखऊं कैसा, देखने में कैसा लगता था। मानहु, मानो। काल दे, जैसे काल ने दे मतलब शरीर। धरी वैसा, जैसे धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण बूझा, बूझता है। कहूँ भाई कि हे भाई क्या हुआ। सुखाई, सुखाई का अर्थ होता है सूखना। इन पंक्तियों में रावण के अनेक प्रयास के कारण जब कुंभकर्ण नींद से जागृत होता है, वह नींद से जागता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने यमराज के शरीर को धारण कर लिया है। रावण को देखकर कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई कहो कैसे आए हो, और तुम्हारे मुख पर इतनी व्याकुलता क्यों है, तुम्हारा मुख ऐसे क्यों सूखा हुआ है, तुम ऐसे दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपहि सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। कथा कहीं, कथा कहना। तेहि अभिमानी, उस अभिमानी यानी रावण ने। जेहि प्रकार, जिस प्रकार से। सीता हरियाणी, सीता का हरण किया था। तात मतलब हे भाई,
कपही, कपही का मतलब होता है वानर यानी कि हनुमान जी। निश्चर मारे, निश्चर का अर्थ होता है राक्षस, राक्षसों को मारा। महा महा, बड़े बड़े योद्धा संहारे, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वह सीता का हरण करके लेकर आया था, उस अभिमानी रावण ने यह सारी कथा, समस्त कहानी अपने भाई कुंभकर्ण को कही। रावण अपने भाई को संबोधित करते हुए कहता है कि हे तात, हे मेरे भाई, हनुमान ने हमारे सभी राक्षसों को मार गिराया तथा बड़े बड़े योद्धाओं का राम सेना ने संहार कर दिया। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदि कबीरा, परे समरमयी सब रणधीरा। दुर्मुख, दुर्मुख एक राक्षस का नाम है। सुर रिपु, सुर मतलब देवता, रिपु मतलब शत्रु, जो देवताओं का शत्रु अर्थात इंद्रजीत। मनुज आहारी, मानव को आहार बनाने वाला। अति काय, जिसकी काया बहुत बड़ी हो। अकंपन, ये राक्षस का नाम है। अपर महोदर, ये भी राक्षस का नाम है। यहाँ पर रावण कुंभकर्ण को बताता है कि दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर भूमि में, रणभूमि में मारे गए, यानी वो वीर गति को प्राप्त हुए। आज हमारी सेना के बड़े बड़े योद्धा वानर सेना के द्वारा मारी गई और सेना में अब कोई भी महान योद्धा नहीं बचा। सुनि दशकंदर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। सुनि दशकंधर, दशकंधर का अर्थ होता है रावण। वचन तब, उसकी वाणी को सुनकर। बिलखान, बिलखान का अर्थ होता है दुखी होकर रोना। जगदम्बा हरियाणी, हरियाणी का मतलब हर कर लेकर आना। सठ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख। कल्याण, कल्याण का अर्थ होता है शुभ। इन पंक्तियों में कुंभकर्ण रावण के वचनों को सुनकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है और व्याकुलता से भरकर वह दुखी होकर मन ही मन में सोचने लगता है कि यह जगदम्बा रूपी माता सीता का हरण कर लेकर आया है, सठ चाहत कल्याण, और अब यह मूर्ख पापी रावण मानो अपना कल्याण, अपना शुभ चाहता हो। तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप यहीं समाप्त होता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधी कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।